हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। सो रिसेंटली यूपीएससी ईपीएफओ 2025 एग्ज़ाम की शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी। अब हमारे पास पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है विच इज़ योर स्पेशल एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट बाय द यूपीएससी. सो इट हैज़ फाइनली बिन रिलीज. दिस इज़ योर डिटेल्ड नोटिफिकेशन. तो गाइज आज हम इस नोटिफिकेशन को फुली गो थ्रू करेंगे. वी विल डिस्कस एवरी एस्पेक्ट इन दिस नोटिफिकेशन विच इज़ important for you if you are appearing or you want to appear for the EPFO exam this year, which will most probably be conducted in late November और अर्ली दिसंबर. सो जो डेट है वो फ्यूचर में आपको नोटिफाई होगी. सो एज ऑफ नाउ इस नोटिफिकेशन में जितनी भी चीज़ें हमें दी हुई हैं हम जल्दी से उनको गो थ्रू करेंगे. एंड कुछ ऐसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो इस नोटिफिकेशन में पता चली हैं, वो आपको बहुत ध्यान में रखनी है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस साल फॉर द EPFO एग्ज़ाम. सो फर्स्टली ये चीज़ तो हमें पहले से पता थी, हमारे पास 156 वैकेंसीज़ हैं फॉर योर EO AO एग्ज़ाम विच इज़ योर इन्फोर्समेंट ऑफिसर स्लैश अकाउंट्स ऑफिसर पोजीशन इन EPFO. इसमें फर्दर अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो हमारे पास 78 सीट्स हैं अनरिजर्व्ड. EWS के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 42 सीट्स हैं, SC के लिए 23 सीट्स हैं, ST के लिए 12 सीट्स हैं एंड PWBD के लिए 9 सीट्स हैं. PWBD के विद इन फर्दर अलग अलग बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए हमारे पास अलग अलग सीट्स हैं आउट ऑफ दीज 9 सीट्स. अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आप इसमें चेक कर सकते हैं. नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सेकेंडली पिछली बार की तरह ही लेवल 8 पे लेवल 8 पोस्ट है आपकी EO AO एग्ज़ाम की एज़ पर योर 7th सेंट्रल पे कमीशन. इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो अराउंड 90,000 CTC आता है पर मंथ का. फर्दर जो एज स्ट्रक्चर है वो अनचेंज रहेगा पिछले बार की तरह. 30 इयर्स है अनरिजर्व्ड के लिए, 33 इयर्स है OBC के लिए, 35 इयर्स है SC STs के लिए एंड 40 इयर्स है PWBD के लिए. अब इसके बाद कुछ असेंशियल क्वालिफिकेशंस आ जाती हैं. असेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले तो ऑब्वियसली यू हैव टू हैव अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट. इसमें काफ़ी क्वेश्चन आता है कि अगर उन्होंने SOL से करी है, IGNOU से करी है तो वो क्वालिफाई होगी. येस, दीज बोथ आर रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ बाय द गवर्नमेंट, सो उसकी डिग्री बिल्कुल काउंट होगी. सेकेंडली गाइज कुछ यहाँ पे हमें ड्यूटीज़ देखने को मिल जाएंगी इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की या अकाउंट ऑफिसर्स की. ये अभी एग्जाम के लिए तो रेलेवेंट नहीं है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड लुक इन इट. दे आर टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ इन्फोर्समेंट, रिकवरी, अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल एंड सो ऑन. दीज ड्यूटीज़ विल बी देयर इफ़ यू आर सिलेक्टेड फॉर द EO और AO पोजिशन अंडर द EPFO रिक्रूटमेंट. जो कि हमारी ग्रुप है ये एक परमानेंट पोस्ट है. इट इज़ ग्रुप B नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट, मतलब कि आप किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आते हैं. ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ द EPFO. फर्दर अगर इसमें हम बात करें तो कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, बट दे आर नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट फॉर योर इनिशियल एग्जामिनेशन. अगर अब हम बात करें APFC एग्ज़ाम की, APFC एग्ज़ाम में 74 वैकेंसीज़ हमें दी गई हैं. आउट ऑफ दीज 74 वैकेंसीज़ यहाँ पे अगेन एक कैटेगरी वाइज स्ट्रक्चर है. अनरिजर्व्ड के लिए 32 सीट्स हैं, EWS के लिए 7 सीट है, OBC के लिए 28 सीट्स देखने को मिल रही हैं, SC के लिए 7 सीट्स एंड PWBD के लिए 3 सीट्स आर देयर. आउट ऑफ विच जो कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप इन बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में आते हैं, ये इसके नीचे दी हुई है. आफ्टर दिस वी अगेन हैव द पे स्केल. तो जो आपकी APFC पोस्ट है विच इज़ योर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर विच इज़ अ ग्रुप A पोस्ट, इट इज़ level 10 in the pay matrix as per the 7th pay commission. Age structure thus remains the same as 2023. 35 years for unreserved or EWS, 38 years for OBCs, 40 years for SCs, 35 years for STs, 45 years for PWBDs. तो ये स्ट्रक्चर सेम हमें देखने को मिलेगा जैसे हमने पिछले साल ऑब्जर्व किया था. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर हम जाएं तो इट इज़ द सेम, डिग्री ऑफ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट. फॉर एग्जांपल अगर आप CA एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इक्विवेलेंट आपका माना जाएगा इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट. सो इसके बाद यहाँ पे कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस आती हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इज़ इट इज़ डिज़ायर्ड. इट्स नॉट कि आपको ये होनी चाहिए आपके पास तभी आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए. दीज आर ओनली डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है आपकी डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉज, पब्लिक एड. तो देखो इसमें अब क्या जाता है, जो ये एक लाइन इसके नीचे लिखी हुई है ना दोस्तों, ये आपका पूरा डेफिनेशन है कि क्यों ये सिर्फ डिज़ायरेबल है. यहाँ पे लिखा है द क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल
at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in case of the candidate otherwise well qualified. तो अगर आप well qualified हैं तो आपको सिर्फ written part clear करना है. written part में indesirable qualifications का कोई भी रोल नहीं होगा. ये इंटरव्यू में जाके डिसाइड होगा कि अगर आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस आपका एक रोल प्ले करती हैं जो आपको मार्क्स अलॉट होंगे उसमें. सो आपकी प्रीलिम स्टेज पे या फिर अगर रिटन एग्जाम की स्टेज पे जो आपका एमसीक्यू टेस्ट है उसमें इनडिजायरेबल क्वालिफिकेशंस का कोई भी रोल नहीं होगा. बट येस, इंटरव्यू में दे मे गिव यू एन एज, बट स्टिल मोस्टली इंटरव्यू एंड योर फाइनल सिलेक्शन इज ऑन द मेरिट बेसिस एंड आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं इंटरव्यू में. ओवरऑल कट ऑफ आपकी डिसाइड होगी देन, विच इज़ योर रिटन पार्ट प्लस इंटरव्यू पार्ट, उसकी कट ऑफ विच विल डिसाइड योर अल्टीमेट सिलेक्शन. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग, सो प्लीज़ आस्क अस इन द कमेंट्स और यू कैन रीच आउट टू अस इन द नंबर विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. अगेन यहाँ पे कुछ ड्यूटीज़ दी हुई हैं एपीएफसी की, and this post is group A non-ministerial post as we discussed before. EOAO आपकी group B में आ जाती है. जो APFC है it is a group A post. Some other conditions are given here. अब गाइज अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो इन्होंने यहाँ दिए हुए हैं, जो आपकी एप्लीकेशन विंडो है दैट इज़ फ्रॉम 29th जुलाई टू 18th अगस्त, सो इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. वी विल ब्रिंग अ डिटेल वीडियो कि आपको कैसे अप्लाई करना है. जल्दी मत कीजिएगा अप्लाई करने की, कहीं आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हों वो मिस ना कर दें. सो डोंट हरी टू अप्लाई. जो आपकी एप्लीकेशन विंडो है इट इज़ ओपन टिल 18th अगस्त 12 बजे तक. तो ये ओपन रहेगी एंड आपको upsconline.nic.in पे जाना है. अगर आपने ऑलरेडी और एग्जाम्स के लिए आप अपेयर कर रहे हैं तो आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें उसको यूज़ करके आपको इस एग्ज़ाम के लिए भी जाना है. तो एंड अगर आपने नहीं रजिस्टर करा कभी तो आप फ्रेशली भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं एक नया URN बनवा के. तो ये आपकी एप्लीकेशन विंडो है 29 जुलाई से 18 अगस्त तक. जल्दी मत कीजिएगा एप्लीकेशन भरने की, एक केयरफुल प्रोसेस है और इसको बहुत इंट्रिकेटली आप भरिएगा. ऑल्सो डेट फॉर डिटर्मिनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन एवरी रिस्पेक्ट शैल बी द प्रिस्क्राइब्ड क्लोजिंग डेट. तो जो आपकी एज है वो इस डेट के रेफरेंस में ली जाएगी. जो आपकी एज कंसिडर होगी फॉर द एग्ज़ाम वो 18 अगस्त तक की कंसिडर होएगी. डेट फॉर द इंटरव्यू ऑफ विच द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन. तो आपको प्रिंट इंटरव्यू के टाइम अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट लेके जाना पड़ेगा. ये बस इतना आपको बताता है. नाउ सम मोर पॉइंट्स आर देयर that the age limit is also relaxable for employees of the EPFO up to 5 years. तो अगर आप एम्प्लॉय रह चुके हैं तो आपके लिए एज लिमिट और रिलैक्स्ड रहेगी. आपको इस नोटिफिकेशन में इस चीज़ की इंटायर डिटेल मिल जाएगी. अगर हम मूव करें अब टू द मेन पॉइंट विच विल बी, सो फर्स्टली लेट्स डिस्कस द स्कीम ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यूज्ड है, स्कीम एंड सिलेबस फॉर द कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT फॉर द पोस्ट ऑफ EOAO एंड APFC. तो इस बार गाइज एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट आपका टेस्ट होगा, अलग एग्जाम्स नहीं होंगे. What this means is कि अगर आप EOAO के लिए टारगेट कर रहे हैं या फिर आप APFC को टारगेट कर रहे हैं, whichever you may be eligible or you are targeting individually, आपको एक ही एग्ज़ाम देना है which UPSC calls the combined recruitment test. अब इस combined recruitment test को आप देंगे, इसके बाद आप अपनी पोस्ट्स प्रेफरेंस में सिलेक्ट करेंगे which will be after your conduct of the written exam. So अभी के लिए the most important point that you need to know कि यार इस बार एक ही एग्ज़ाम होगा फॉर बोथ द पोस्ट्स. अनलाइक प्रीवियस ईयर्स अलग अलग एग्ज़ाम होते थे विद स्लाइटली डिफरेंट सिलेबस एज वेल. फॉर एग्जांपल ऑडिटिंग, इंश्योरेंस वगैरह APFC में आता था. बट अब दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, दोनों पोस्ट्स के लिए सेम ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगा एंड देयरफॉर सेम ही सिलेबस लिया जाएगा. सो इस रिस्पेक्ट में अगर मैं डिस्कस करूं तो जो आपका कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा इट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन. ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स. ये आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है जिसके अंदर यू हैव अराउंड 200 क्वेश्चंस. सो इट अमाउंट्स टू रफली 1.5 मार्क्स पर क्वेश्चन. सो एंड फर्दर the test will be objective type questions with multiple choices of answer. so objective MCQ type test होगा. इसमें subjective portion नहीं आएगा एग्जाम में. medium of the test will be both English and Hindi. there will be penalty for wrong answers. -1/3 of the mark of the question आपको
कट होएगा आपका, मतलब 0.33 इंटू मार्क्स पर क्वेश्चन आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा अगर आपने वो आंसर गलत अटेम्प्ट करा है। इफ़ नो आंसर इज मार्क्ड फॉर अ क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनल्टी, तो आपको +0 जाएगा, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द सिलेबस। तो अगेन आई विल रिपीट दिस पॉइंट कि इस बार दोनों पोस्ट के लिए, APFC के लिए और EOAO के लिए सेम एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा, देयरफॉर द सिलेबस ऑफ बोथ द एग्जाम्स विल बी द सेम। सिलेबस में कुछ माइनर ट्वीक्स हैं, टर्मिनोलॉजी के ही ट्वीक्स हैं एज सच, देयर इज़ नो मेजर थिंग इन सिलेबस जो कि नहीं आ रही है। इफ़ एनीथिंग कुछ टॉपिक्स पे एम्फोसिस ज़्यादा ही दिया गया है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। जनरल इंग्लिश आ रही है, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स, डेवलपमेंट इशूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन द इंडियन इकोनॉमी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस एज बिफोर, एंड देन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसका मतलब होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स प्रीवियसली एक अलग टॉपिक में इंक्लूडेड नहीं था, बट इस बार नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स को एक सेपरेट टॉपिक में अपना लिख दिया गया है एक्सप्लिसिटली। दिस सॉर्ट ऑफ चेंजेस एंड डजेंट चेंज द आउटकम एज वेल, बट स्टिल करंट अफेयर्स आपको अच्छे से करने हैं, ये और ज़्यादा एक इंडिकेशन है इस चीज़ की। बाकी एज सच इससे कुछ मेजर इफेक्ट नहीं आएगा। Now if we move on to the weightage of the combined recruitment test and interview marks, तो ये हर बार की तरह 75:25 के रेशियो में ही लिया जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है इन द फाइनल मेरिट। सो इसमें कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। सो एज यू नो द इंटरव्यू फॉर द EPFO रिक्रूटमेंट विच इज़ APFC एंड EOAO इज क्वालिफाइंग। तो इंटरव्यू में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं एंड दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ सूटेबिलिटी। क्वालिफाइंग इन्होंने नहीं बोला, इन केस यू नो स्टिल दे वांट टू लीव रूम फॉर सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रेशन बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें क्वालिफाइंग ही ले लीजिए आप इसको। जनरली AWS के लिए 50+ मार्क्स क्वालिफाइंग है, OBC के लिए 45+ मार्क्स क्वालिफाइड है, SC ST के लिए 40 एंड अबव आर क्वालिफाइंग मार्क्स। नाउ वी आर गिवन सम सेंटर्स, ये किस सेंटर्स में आपका एग्जाम होगा, दिस इज इममटीरियल फॉर यू एंड वी हैव सम अदर शॉर्ट नोट्स दैट यू कैन रीड एंड गो थ्रू अगर आप इन किसी भी कैटेगरी में आते हैं। एंड उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं, एंड अगर आप एक एम्प्लॉई हैं EPFO के तो आपके लिए कुछ कुछ इसमें प्रोविजंस ऐसे दिए जाएंगे। सो दिस वाज द डिटेल नोटिफिकेशन गाइस। काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं इस बार, सो आपको इन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन लेके जानी है। अगर आप कोई भी दोनों एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो कीप इन माइंड कि जो आपका टेस्ट होगा वो इट विल बी अ कंबाइंड टेस्ट दिस ईयर ऑनवर्ड्स, अलग अलग नहीं होने वाला। तो वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर APFC, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर EOAO, आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पहले होते थे जो सिर्फ APFC में एक्सक्लूसिवली आते थे, अगर मैं बात करूँ जैसे कि ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। Now the EOAO candidates also have to do this, and what we think most likely there will be a preference based system। जब आप अपना रिक्रूटमेंट टेस्ट देंगे उसके बाद आपसे प्रेफरेंसेस मांगी जाएंगी कि भाई अगर आप EOAO के लिए प्रेफर करते हैं या APFC के लिए, ओनली इफ यू आर एलिजिबल फॉर बोथ। अगर आप एलिजिबल ही EOAO APFC के लिए हैं, अगर आपकी एज लिमिट वैसी है तो आप सिर्फ APFC की दे पाएंगे, दैट इज ऑब्वियस। बट इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर बोथ, इफ़ यू आर अंडर 30 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, तो आपको एक प्रेफरेंस देनी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन होगी। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इसमें मैंने सारी चीज़ें आपकी डिस्कस कर ली हैं, और वी आर ब्रिंगिंग मोर कंटेंट फॉर you for the latest EPFO recruitment cycle. Stay tuned on our channel, subscribe and turn on notifications so that you don't miss any particular important update. If you have any doubts guys, आप हमें reach out कर सकते हैं, description में सारी details दी हुई हैं of our website and our official contact number for EPFO. You can also comment and we will try to get back to it as soon as possible. Thank you guys for watching and best of luck for your exam.